तो आज की इस वीडियो में जो हम रिचार्जेबल ट्यूबलाइट बना रहे हैं, इसकी बॉडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पीवीसी पाइप का टुकड़े का यूज किया है। आप चाहे तो एमडीएफ बोर्ड का भी यूज करके इसको बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 इस तरह के एक लंबे शीट ले लिए हैं। इन चारों की लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर और विड्थ 3 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें से 3 टुकड़ों को लेना और कुछ इस तरह से आपस में इंस्टेंट ग्लू से जोड़कर एक बॉक्स टाइप का बना लेना है। तो यहाँ मैंने इन तीनों को जोड़कर एक बॉक्स बना लिया है। अब हमें इसी के अंदर इसका जो बैटरी होगा, फिर चार्जिंग सिस्टम और जो इसका स्विच होगा, उन तीनों को फिट करना है। अब मैं इसमें जो एलईडी यूज कर रहा हूँ उसकी बात करूँ तो यहाँ पर मैं इस तरह के एक एलईडी स्ट्रिप का यूज कर रहा हूँ। ये 4 वोल्ट का एलईडी स्ट्रिप है जो कि आपको लोकल मार्केट में 20 से 25 रुपये में ईजिली मिल जाता है। अगर आप इसे ऑनलाइन बाई करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हो। तो जो हमारा ये एलईडी स्ट्रिप है, इसको हम जो हमारा चौथा सीट है उस पर फिक्स करने वाले हैं। तो इन दोनों को फिलहाल हमें साइड में रखना, क्योंकि इसका भी हमें काम नहीं है। पहले हमें इसके अंदर का जो इसका बैटरी होगा, चार्जिंग सिस्टम और जो स्विच होगा उसको फिट करना है। तो बैटरी की बात करें तो यहाँ पर मैं 18650 लिथियम आयन बैटरी का यूज कर रहा हूँ। आप ऐसे कोई भी बैटरी का भी यूज कर सकते हो जिस पे ये वर्क अच्छे से करे। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट किया और इसके साथ छोटा सा मैंने एक चार्जिंग सॉकेट खुद से बनाकर इसमें कनेक्ट कर दिया है। आप चाहो तो इसको अच्छे से चार्ज करने के लिए इस तरह के प्रोटेक्शन मॉड्यूल का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास 2 तरह के मॉड्यूल है, एक नॉर्मल जो चार्जिंग के लिए आता है और एक चार्जिंग के साथ साथ उसमें पावर बैंक मॉड्यूल सिस्टम भी होता है। तो आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो जिससे कि बैटरी बिल्कुल सेफली चार्ज होती है। लेकिन मैंने यहाँ इसका यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्ट एक छोटा सा सर्किट बनाया और इसमें कनेक्शन कर। अब मैं इसका कनेक्शन बिल्कुल ईजिली आपको समझा देता हूँ। तो इसमें जितने भी निगेटिव होंगे, मतलब बैटरी का निगेटिव, चार्जिंग इंडिकेटर का निगेटिव, चार्जिंग सॉकेट का निगेटिव और जो एलईडी हम इसमें लगा रहे हैं उसका निगेटिव, उन सबको हमें आपस में कनेक्ट कर देना है डायरेक्टली। उसके बाद पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक 1K का रजिस्टर और IN4007 नंबर का डायोड को आपस में सीरीज में कनेक्ट किया है। और जो इनका जंक्शन है जहाँ पर इन दोनों का लेग कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पर मैंने चार्जिंग सॉकेट का पॉजिटिव दे दिया। अब जो डायोड का आउटपुट है वहाँ से मैंने बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और वहीं से मैंने एक वायर एलईडी के पॉजिटिव के लिए निकाला। और जो रेजिस्टेंस का दूसरा लेग है उसको मैंने चार्जिंग इंडिकेटर के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन हो जाता है। अगर आपको फिर भी इसका कनेक्शन समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम दे रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हो। और जो हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है इसका भी कनेक्शन का मैंने डायग्राम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर इन दोनों टाइप को कनेक्शन को डायग्राम के थ्रू देखकर बिल्कुल इजीली समझ सकते हो। तो दोस्त, अब हमें इन सभी को इस बॉक्स जो हमने 3 टुकड़ों को जोड़कर बनाया है इसमें फिट करना है, जैसे कि बैटरी। उसके बाद जो हमारा चार्जिंग इंडिकेटर और चार्जिंग सॉकेट है उसके लिए हमें इसमें होल कर देना है और हमें इस तरह का एक ऑन ऑफ स्विच लेना है। आप कोई भी ऑन ऑफ स्विच लेकर इसको लगा सकते हो। उसके बाद इसको भी इसमें लगाने के लिए होल कर देना और फिर हमें स्विच का कनेक्शन कर देना है। तो मैं फटाफट इन तीनों कंपोनेंट को इसमें फिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैटरी और जो हमारा तीनों कंपोनेंट चार्जिंग सॉकेट, चार्जिंग इंडिकेटर और स्विच था उसको इसमें सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर दिया है। अब हम स्विच की कनेक्शन की बात करें तो जो हमने यहाँ पॉजिटिव आउटपुट निकाला था उसके लेग को मैंने स्विच के एक लेग पे कनेक्ट कर दिया और स्विच के दूसरे लेग से मैंने एक वायर कनेक्ट किया जो कि एलईडी के पॉजिटिव में जाएगा। और मैंने एक बड़ा वायर भी कनेक्ट किया, वो भी एलईडी के पॉजिटिव में ही जाएगा, लेकिन दोनों पॉजिटिव वायर दोनों ओर से जाएंगे और निगेटिव सिर्फ हम एक ओर से देने वाले। तो अब हमने जो चौथा सीट लिया था इसको ऊपर से पैक करने के लिए, उसको लेना और इसे हमें सुपर ग्लू की मदद से इसके ऊपर फिट कर देना और फिर हमें इस पे एलईडी लगा देनी है। तो दोस्त, यहाँ मैंने कुछ इस तरह से इसको बिल्कुल अच्छे से सुपर ग्लू से इसके ऊपर फिट कर दिया है। अब हमें इसके ऊपर एलईडी सुपर ग्लू से फिक्स करना और उसमें कनेक्शन कर देना। ये एलईडी तो इस पर बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब हमें इसमें कनेक्शन कर देना है। तो आपको इस पर पता होना चाहिए कि इस पर पहले से ही पॉजिटिव निगेटिव प्रिंटेड होता है। तो सिंपल सा पॉजिटिव पे हमने जो व्हाइट वाला वायर निकाला वो और रेड वाला कनेक्ट कर देना और निगेटिव पे जो ब्लैक वाला वायर है उसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन हो चुका। अब जो इसका एक्स्ट्रा हिस्सा मतलब वायर का उसे हमें इस होल से अंदर निकाल लेना है और फिर हमें इसके दोनों ओर से जो छोटे छोटे सीट है उसको लगाकर फिक्स कर देना है।
तो दोस्त मैंने सारे टुकड़ों को फिक्स करके सारे सोल्डिंग को कर दिया और थोड़ा सा मैंने सैंड पेपर से रब करके बिल्कुल अच्छे से इसको फिनिश कर दिया है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ तो आप इसका ब्राइटनेस देख सकते हो, जिसमें कि इसका बैटरी अभी फुल चार्ज नहीं है। हम उसका टेस्टिंग अंधेरे में भी देखेंगे। तो अब हम इसकी चार्जिंग टेस्टिंग देख लेते कि वाकई में चार्ज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो अब हम इसका चार्जिंग टेस्टिंग देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने माइक्रो यूएसबी ले लिया चार्जर से कनेक्ट करके। अब मैं जैसे इसमें लगाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेड लाइट आपको जलता हुआ दिख रहा होगा। तो ये चार्ज हो रहा है और चार्जिंग के वक्त भी आप इसको यूज कर सकते हो, ये कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्त इसको हम चार्ज होने देते हैं, फिर हम इसका अंधेरे में टेस्टिंग देखेंगे कि इसका ब्राइटनेस कितना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे वीडियो देख सको।